हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप कि सब बढ़िया होगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे GSTR 9 फाइलिंग प्रोसेस के बारे में कि GSTR 9 कैसे भरते हैं, क्या है। तो उससे पहले हमें जो वर्किंग करना है, उससे पहले हमें चार्ट बनाना है GSTR रिको बनाने के लिए पहले हम सेल का देखते हैं। आउटवर्ड सेल में आती है, तो उसमें देखा जाता है कि जो हमने सेल करी है उसको एक रिटर्न होती है GSTR 1, एक 3B होती है, एक हमारी टैली होती है, बुक्स जो भी है आप जिस भी सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हो। जैसे मैं टैली में करता हूँ तो बुक्स ये टैली हो गई, ये GSTR 1 हो गई, ये 3B, ये बुक्स। तो हमें इस तरह से हमें एक एक्सेल शीट बनानी है। मैं आपको ये समझाने के लिए एक वो बता रहा हूँ। GSTR 1 में मंथ हो गया, टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST, SGST, सेस। फिर मंथ, टैक्सेबल, IGST, CGST, सेस, टैक्सेबल, IGST, CGST, सेस। ये हमें मंथ वाइज हमें बनानी है और यहाँ पे हमें वैल्यू डालनी है मंथ वाइज, जो हमने सेल करी है। ऐसी 3B में डालनी है, ऐसी उसमें डालनी है, और ये तीनों सेम होने चाहिए। उसके लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे GSTR 1 वर्सेस 3B, GSTR 1 वर्सेस 3B। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो यहाँ फाइंड आउट करेंगे। फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो फाइंड आउट करेंगे। फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ फाइंड आउट करेंगे। इनमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर डिफरेंस आ रहा है, क्या रीज़न है, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब आ जाओ, ऐसी इनवर्ड है। इनवर्ड में क्या होती है, एक GSTR 3B होती है। ये 3B, ये जो 3B है, ये मेरी आउटवर्ड से रिलेटेड है। 3B में आउटवर्ड इनवर्ड दोनों दिखाई जाती है वैल्यू, आउटवर्ड से रिलेटेड है। ये इनवर्ड में 3B इनवर्ड से रिलेटेड है, इनपुट से रिलेटेड है, इनपुट भी आता है इसलिए। ये GSTR 2B हो गई, ये टैली में जो इनपुट जो बुक करते हैं, इसमें भी सेम है। दिस वर्सेस दिस यहाँ डिफरेंस का फॉर्मूला, दिस वर्सेस दिस यहाँ डिफरेंस का फॉर्मूला, दिस वर्सेस दिस यहाँ डिफरेंस का फॉर्मूला, ये हम लगाएंगे। अब ये कैसे करना है, अब सीधा हम आपको ले चलते हैं लैपटॉप पे। जैसे कि मैं नोटबुक रजिस्टर में जैसे मैंने आपको दिखाया था, अब ये है रियल, ये एक्सेल सीट है। इसमें हम जो वर्किंग करते हैं GST रिको, वो बता रहा हूँ। GSTR 1 बुक्स हो गई, ये 3B की वैल्यू हो गई। देखो टैक्सेबल है ना, IGST, CGST, SGST जैसे बुक्स में हो गया, ये देख सकते हो। ये है सेल, आउटपुट जो लिख रखा है वो सेल की होती है। तो इसमें सेल की फ़िगर हम कहाँ से डालते हैं, बुक्स की फ़िगर कहाँ से डालते हैं, 3B की फ़िगर कहाँ से डालते हैं, ये अब इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, एक एक प्रोसेस बता रहा हूँ 9 के बारे में। ठीक है, पहले देख लो GSTR 1 की ये जो वैल्यू लिख रखी है, ये मैंने कहाँ से डाली। तो आपको GSTR 1 डाउनलोड करनी है PDF में। कैसे होती है ये पता होगा, नहीं पता तो वीडियो देख लेना, बना रखी है। 1 जैसे मैंने डाउनलोड कर रखी है, तो जैसे मैंने डाउनलोड करा, सबसे नीचे आ जाओ, सबसे नीचे आओ। सबसे नीचे आने के बाद ये नेट समरी होती है GSTR 1 की। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो, ये मैंने पहली फीडिंग कर रखी है, ये मेरा ओरिजिनल डाटा है। तो ये देखो, ये मेरा बिल्कुल सेम मैच है। यहाँ पे आपको वो करनी है, या IGST की सेम वैल्यू IGST में। ठीक है, ऐसी CGST की वैल्यू CGST में, SGST की वैल्यू SGST में, और सेस की वैल्यू सेस में। तो ये मैं आपको एक मंथ का दिखा रहा हूँ। ऐसी आपको हर मंथ का आपको डाउनलोड करना है। देन ऐसी आपको एक सीट बनानी है। ठीक है, ये ऐसी आपको बिल्कुल ऐसी सेम करना है। मैं पहले कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसको येलो कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे करना। आपने 1 की डाटा भर दी, अप्रैल से लेके मार्च 24 तक की। बुक्स का अभी थोड़ी देर में देखते हैं, पहले हम 3B देखते हैं। 3B की वैल्यू हमें कहाँ से लेनी है, उसके लिए हमें 3B डाउनलोड करना पड़ेगा। अब 3B डाउनलोड कैसे करते हैं नहीं पता हो तो वो भी देख लेना, बना रखा है, सब बना रखा है तुम्हारे भाई ने वीडियो। 3B मैंने डाउनलोड कर रखा है। डाउनलोड करने के बाद ये आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जो आ रहा है, ये 39, ये जो 3 आ रहे हैं ना, आउटवर्ड सप्लाई, नील डेटेड, जीरो डेटेड, एग्जाम डेटेड, यहाँ तक कि जो तीनों में जो आती है, उन तीनों को टोटल करना है। बट इन तीनों में तो कुछ नहीं आ रहा है, एक में आ रहा है, ऊपर आया तो ऊपर वाली वैल्यू को हमें वहाँ लिखना है। जैसे 590 जो आ रहा है, ये सेम बिल्कुल ये यहाँ होनी चाहिए, डाल दिया। ये बिल्कुल सेम ये यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल ये सेम होना चाहिए, और ये मेरी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ये मेरी सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। जो उसमें आ रहा था वही इसमें डाल दिया। ठीक है, आउटपुट ये 5825। ठीक है, बिल्कुल सेम डाल दिया। ऐसे ही आपको बिल्कुल सेम जैसे डाला है, ऐसे हर मंथ में आपको डालना है। मैंने पहले ही डाल रखा है, इसलिए आपको ऐसे ही डालना है। ठीक है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि सबने डाल दिया। चलो, अब आ जाओ बुक्स में। ठीक है, 1 की वैल्यू हो गई। अब आ जाओ बुक्स में। बुक्स की वैल्यू कहाँ से कैसे कैसे डालना है, अब देखो। ठीक है, बुक्स की वैल्यू अब कहाँ से कैसे कैसे डालना है। बुक्स के लिए सबसे पहले टैक्सेबल मतलब टर्नओवर के लिए हमें P&L में आना है। P जैसी दबाओगे,
प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे आप लोग मंथ सिलेक्ट कर लो। जैसे अप्रैल है तो खाली अप्रैल सिलेक्ट कर लो। ये एजुकेशन मोड में चल रहा है इसलिए नहीं चल रहा है, ये थोड़ा डेमो है, बट वैसे करोगे तो हो जाएगा, इसलिए इसमें पीरियड सिलेक्ट नहीं होता, सॉरी मंथ सिलेक्ट नहीं होता ऐसे। तो आपको सेल अकाउंट पे जाना है 504, इसमें आपको क्लिक करना है, सेल में जा क्लिक करना है। यहाँ से आपको मंथली सिलेक्ट करनी है, अप्रैल का है तो यहाँ पे अप्रैल का डालना है। अब जैसे यहाँ अदर इनकम, इनडायरेक्ट इनकम में भी जैसे शो हो सकती है, तो वहाँ भी अगर जीएसटी लगा हुआ अगर कोई इनकम आ रहा है जो आपने जमा कर रखा है तो वो भी आपका टर्नओवर का पार्ट है, तो उसको भी ऐड करना है, इनडायरेक्ट इनकम वाला। खैर उसमें है नहीं, इसलिए भी सेल अकाउंट में जाऊँगा, यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करा। ये जो वैल्यू आ रही है 504, ये मेरा टर्नओवर का पार्ट, ये मेरी इनकम है, टैक्सेबल है, तो वैल्यू यहाँ पे लिख दूँ। अगर इनडायरेक्ट इनकम में भी अगर कोई जीएसटी होगा तो वो भी ऐड होगा, उसमें नहीं था इसलिए खाली ऊपर सेल्स वाला लिया मैंने। उसके लिए अब टैक्स डालने के लिए ड्यूटी टैक्सेस में आए, यहाँ पे ऐसे आ जाओगे। यहाँ आने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, F12 करना है। F12 जैसे आप करोगे, ओपनिंग बैलेंस यस करोगे, ओपनिंग बैलेंस आपको यस करनी है और शो ट्रांजेक्शन आपको यस करनी है बस। ठीक है, इतना सब क्लियर है, आई होप सब क्लियर होगा। टर्नओवर टैक्सेबल डाल दिया, P&L में जाके मंथ सेलेक्ट करके। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर टैक्स अगर जुड़ा होगा तो वो भी टर्नओवर का पार्ट है, उसको भी ऐड करना है, जीएसटी का पार्ट था इसलिए हम नहीं है, तो सीधा इसमें आ गए, उसमें यस कर दिया। यस करने के बाद अभी हम आउटवर्ड कर रहे हैं, दोबारा देख लो, F12 करो। ठीक है, इसको यस करना है, उसको यस करना, बस कंट्रोल ए कर दो। अभी हम आउटपुट का कर रहे हैं, तो इनपुट जो भी आ रहा है या RCM इनपुट जो भी आ रहा है, इनपुट को हटा दो। अभी खाली हमें रखना आउटपुट, ये हो गया आउटपुट। अब सीधा IGST में आ जाओ, IGST में क्लिक कर दो। अभी हम क्योंकि IGST देख रहे हैं, पहले IGST होता है, यहाँ से मंथ सिलेक्ट कर लो, अप्रैल है, सीधा अप्रैल। यहाँ सबसे ऊपर आ जाओ, जो भी सेल करेंगे वो क्रेडिट साइड में आएगी। किस साइड में आएगी? क्रेडिट साइड में। ये देखो सेल आ रही है, सेल किस में? क्रेडिट साइड में, 2706 ये मेरी क्रेडिट साइड में आ रही है। ठीक है, माइनस अगर क्रेडिट नोट होगा या कुछ होगा तो दिस करूँगा, ओनली क्रेडिट नोट होगा तो माइनस करूँगा। तो देखो क्रेडिट नोट नहीं है बिल्कुल, जो 2706 जो था वो वैल्यू मैंने डाल दी। ऐसी SGST में जो क्रेडिट में आ रहा था वो डाल दिया, थोड़ा फास्ट हो गया वो, सॉरी। सेस में 4551 था, इनपुट था, वो मैंने डाल दिया। क्रेडिट नोट होता तो माइनस करके डाल दिया। ऐसी आपको पूरी वैल्यू में आपको ऐसी बुक्स की वैल्यू डालनी है। समझ में आ गई? बिल्कुल। क्रेडिट नोट अगर होगा तो माइनस करके डालना है। ठीक है, क्रेडिट साइड हमारी सेल्स वाली होती है, क्रेडिट साइड में लेना है। ठीक है, अब आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्योंकि एल हो गया सब। अब इनके और इनके अब डिफरेंस देखना है, GSTR1 वर्सेस बुक्स। अब इन दोनों में हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इन दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए बट होता है, आ जाती है, तो हमें वो भी फाइंड आउट करना है। दिस GSTR1 वर्सेस बुक्स। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आ रही है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब GSTR1 वर्सेस बुक्स का नीचे मैंने फॉर्मूला लगाया। मैंने क्या करा, फॉर्मूला भी लगा रखा है, दोबारा लगाता हूँ। GSTR1 में जो टैक्सेबल आ रही है माइनस जो मेरी बुक्स में जो टैक्सेबल आ रही है, दिस माइनस दिस कर दिया। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। कॉपी करा, नीचे तक मैंने पेस्ट कर दिया, ये मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, लेकिन डिफरेंस आ रहा है तो हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। बताऊँगा कैसे करना है, चल रहा हूँ बताऊँगा। अब आ जाओ बुक्स वर्सेस 3B। अब इन दोनों में भी डिफरेंस ढूंढो, इन दोनों में भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, बुक्स वर्सेस 3B में बिल्कुल जैसे बताया वैसे ही फॉर्मूला लगाओ, इक्वल टू बुक्स माइनस 3B। सिंपल है, कॉपी करो, इसमें भी डिफरेंस नहीं, लेकिन ये डिफरेंस आ रहा है तो ये भी हमें पता होना चाहिए। सॉरी, अब आ जाओ 3B और 1 में। ठीक है, 3B और 1 है, 3B और 1 में देख सकते इन और 1 में, इन दोनों में जैसे डिफरेंस देखो, दिस और दिस, इस दोनों में फॉर्मूला लगा हुआ है, दिस इक्वल टू 3B माइनस
GSTR1 माइनस GSTR1, ठीक है। ये एंटर मार दिया, ये कॉपी एंड देन पेस्ट यहाँ तक। 1 और 3 भी मेरी बिल्कुल मैच है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 में जो मैंने टैक्स दिखाया है या टैक्सेबल दिखाई है वही मैंने 3B में दिखाई है। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये बिल्कुल क्लियर है आपको। अब हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस 1 और बुक्स और 3B। एक चीज़ देखो, सब 1 और बुक्स और 3B का डिफरेंस बिल्कुल सेम है। अब जैसे अप्रैल में देखो, ये जो डिफरेंस आ रहा है क्या है, इसको मतलब क्या है तुम्हें पता भी तो हो, मतलब डिफरेंस आ रहा है क्या, कौन से बिल्स हैं क्या हैं। खैर मैंने तो लिख रखा है ब्रैकेट में साइड में कि लास्ट ईयर्स के बिल्स हैं, इनकी डिटेल भी होनी चाहिए। उसके लिए आपको GSTR1 डाउनलोड करना पड़ेगा एक्सेल में। तो आप सीधे लॉगिन करोगे GST, ठीक है। अगर कोई B2B केस होता है तो आपको पकड़ में आ सकता है, ठीक है। यार इंटरनेट प्रॉब्लम था, एक मिनट। तो जैसे मैंने लॉगिन करा, लॉगिन करने का नीचे आओ, रिटर्न डैशबोर्ड में जैसे ही आओगे, ये 2024 फाइनेंस 23-24 का कर रहे हैं, तो अप्रैल सेलेक्ट कर लो, सर्च, यहाँ पे GSTR1 ये डाउनलोड आ रहा है, इसको डाउनलोड करना है। लेकिन उससे पहले चलो बता देता हूँ PDF में और डाउनलोड कहाँ से होती है। जो वैल्यू जो मैंने लिखी थी वो B2B के लिए मैं इसमें नहीं क्लिक कर सकता, अदरवाइज इजी हो जाता। 500 से ऊपर में नहीं क्लिक कर सकते आप। व्यू समरी अगर मैं करता हूँ तो यहाँ से भी पता नहीं चलेगा कि कौन सा वैल्यू, यहाँ से टोटल वैल्यू पता चलेगा जो मैंने एक्सेल उसमें डाला है GSTR1 में। उसके लिए बाहर से हमें डाउनलोड करनी पड़ती है, एक्सेल शीट जनरेट होती है फिर, है ना। ठीक है, ये अप्रैल हो गया, सर्च कर दिया, यहाँ ये डाउनलोड आ रहा है, डाउनलोड करो। JSON फाइल आ रहा है इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे तो 20 मिनट का टाइम लेगा। अभी डाउनलोड हो रहा है, मेरा पहले मैंने कर रखा था बट इसमें 20 मिनट का टाइम लेता है। तो जैसे ही आपने डाउनलोड करा, डाउनलोड करने के बाद ये ऐसी आपकी JSON वाली फ़ाइल आएगी, ठीक है। फाइल आने के बाद आपको JSON कन्वर्ट टू एक्सेल आपको डालना है, JSON कन्वर्ट टू एक्सेल। जैसे ये एक मैं आपको मतलब दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपको एक्सपोर्ट करना है। खैर ये जो मैंने जो ओपन कर रखा है इसमें थोड़ा सा मतलब पूरे एक्सेल फाइल एक्सपोर्ट नहीं होती, मतलब JSON फाइल वो नहीं होता, खाली 50 तक होता। बट समझाने के लिए इसमें कर रहा हूँ, अलग आपको करना, दूसरे मतलब किसी उसमें दूसरे में खोलना, ये वेबसाइट में मत खोलना, अलग में खोलना, ठीक है। इसमें दिखाते बहुत अच्छे हैं बट ओनली 50 रिकॉर्ड, ओनली 50 ही हम डाउनलोड कर सकते हैं। खैर समझाने के लिए ठीक है 50। तो जैसे मैंने ये डाउनलोड कर लिया, अब डाउनलोड कर लिया, जैसे इसमें यहाँ से एक एक चीज़ पता चल जाएगी कि जो B2B में जो वैल्यू गई है, जो ये वैल्यू गई हुई है, ये देख रहे हो, ये सब चीज़ आ गया इसमें। ओनली 50 हैं, मतलब 1400 1800 थे बट इसमें 50 होंगे। अलग वेबसाइट से कर लेना आप, आपको B2B की वैल्यू सब समझ में आ गई। B2B में जो भी वैल्यू गई है GSTR1 में, ये वैल्यू निकल के आ गई। हम कोई क्रेडिट नोट होंगे उसमें है नहीं, बट अगर होंगे तो भी आ जाता। अब आपके पास GSTR1, आपके पास बिल वाइज डिटेल है और आपके पास बिल वाइज डिटेल टैली में भी है, टैली से ही आपने डाला है, तो इसी बात है। ये वाली फिगर, खैर ये तो एक समझाने के लिए एक वैल्यू डाल रखी थी, बट आपके भी ऐसे होंगे बहुत सारे। अभी तो एक रो आ रही है बट इसमें बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो आपको इसको भी एक्सपोर्ट करना है, देन आपको VLOOKUP या SUMIF का आपको फार्मूला लगा के आपको फाइंड आउट करना है कि ये बिल्स मेरे बुक्स में हैं, बिल्स नहीं है। जैसे GSTR1 में शो हो रहे हैं लेकिन बुक्स में नहीं, वो पिछले साल के बिल थे जो मैंने इस साल GSTR1 में दिखाए। ये मेरे पे रीज़न फाइंड आउट होना चाहिए और SUMIF VLOOKUP का फार्मूला आपको लगाना आना चाहिए। 1 और 3B में अगर एक्सेल सीट है तो फार्मूला किस तरह से लगाएं आपको पता होना चाहिए। और मैंने वीडियो भी बनाई है, अगर नहीं पता हो तो वीडियो भी बनाई है, वो देख लेना, ठीक है। VLOOKUP वगैरह फार्मूला SUMIF बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है, ठीक है। डिफरेंस कैसे निकालना है ये अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। और अगर अदरवाइज़ अगर आपको कुछ देखना है, देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसमें आप चले जाना ऑफलाइन टूल में। ऑफलाइन टूल में जो आपने डाउनलोड करा था अभी, रिटर्न जो डाउनलोड करा था एक्सेल में JSON फाइल,
उसको यहाँ पे ओपन में ले आके आप उसको, ये ओपन वाला था ना, इसमें ओपन में ले आके ओपन कर देना, तो यहाँ से आपको एक वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ से आप यस करोगे तो यस कर दो, तो यहाँ से आपको सब दिख जाएगा, क्या B2B है, क्या B2C है, यहाँ पे आपको सब दिख जाएगा। ये देख लो, ठीक है। B2B में जैसे मैंने क्लिक करा तो यहाँ B2B सब आ गया। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, ये लास्ट ईयर्स के बिल थे जैसे, और ये जैसे मैंने यहाँ पे डिफरेंस बना रखा था, आपको भी ऐसी सीट बनानी है डिफरेंस वाली ना, ये क्या है कैसे है, ये मैंने खैर अभी हटा दिया था, बट आपको भी डिफरेंस सीट बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल है, जैसे ये डिफरेंस है तो डिफरेंस का अलग फॉर्मूला या सीट बना के रखो। जैसे ये डिफरेंस आ रहा था, जैसे ये प्लस में ये, जैसे ये वाला डिफरेंस अक्टूबर 23 का, इसका मैंने दिखा रखा है कि ये बिल्स हैं सो इन GSTR 1 जुलाई 24 एंड टैक्स पेड। अगले साल के जुलाई 24 में मैंने इसको GSTR 1 में दिखाया और जमा कर दिया। हाँ, तो इसको मैं 9 में क्या इफेक्ट दिखाऊंगा ये मेरे को पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसी, एक मिनट, जैसे आप अमेंड का देखो, जैसे अमेंड वाला है, ये डिफरेंस भले इसमें अलग आ रहा हो, बट मैं आपको समझा रहा है 235 जो है, आपका ऐसे डिफरेंस निकाल के रखना है, 235 258 जो भी हो रहा था, बट डिफरेंस आपको निकाल के रखना है। ये बहुत पहले की वर्किंग है, समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। डिफरेंस इसमें अलग अलग हो सकते हैं, मैंने अभी निकाले नहीं है, जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि आपको ऐसी सीट बनानी है। आपके पास वन एक्सेल में है, बुक्स एक्सेल में है, फॉर्मूला लगाओ एंड दैट्स इट, निकालो कि क्या क्या डिफरेंस है, आपको यहाँ से पता चल ही जाएगा। जैसे ये बिल्स हैं, कुछ अमेंड कर दिया मैंने नेक्स्ट ईयर, कुछ प्लस कर दिया, कुछ माइनस कर दिए, तो वो सब चीज़ आपको लिख के रखना है। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ में आ गया। इनपुट, अब आ जाओ आउटपुट हो गया, अब आ जाओ इनपुट में। इनपुट देखना ही पड़ता है रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। अब इनपुट में GSTR 3B इनपुट में भी होती है, इनपुट में आउटपुट भी होता है, इनपुट में होता है 3B में। तो ये 3B है, 3B में ये नेट ITC अवेलेबल जो आ रही है, ये वाली वैल्यू डालेंगे, क्या, नेट ITC अवेलेबल, तो यहाँ पर डाल दिया हमने नेट ITC अवेलेबल, जो IGST जो CGST जो HST तो ये डाल दिया। ऐसे आपको हर महीने का डालना है। ठीक है, आई वो आप लोगों को समझ में आ गया, ऐसे बिल्कुल हर महीने का डालना है। जैसे मान के चलो मैंने डाल दिया। अब आ जाओ 2B में, GSTR 2B के लिए 2B डाउनलोड कर लो। ठीक है, डाउनलोड कहाँ से होती है तो पता ही होगा, जब रीगो बना रहे हो तो इतना पता भी होना चाहिए। ठीक है, रिटर्न तो भरते ही हो गए, कौन कौन लोग GST रिटर्न भरता है 1 और 3 कमेंट सेशन में बताओ। तो उसके लिए GSTR 2B जो है, यहाँ से ये देखो, जैसे ये कॉपी करोगे, ये IGST की वैल्यू हो गई, ये 42 जो भी आ रहा है, B2 अमेंडमेंट का कोई इफेक्ट है, मैं इसमें अमेंडमेंट नहीं है तो अमेंडमेंट का इफेक्ट नहीं आएगा। एक क्रेडिट नोट है तो माइनस होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कॉपी करा या पेस्ट, ऐसी ऐसी क्रेडिट नोट है, ये हो गया क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट को टोटल कर दिया, क्रेडिट नोट लेस होगा इसलिए कॉपी करके यहाँ ले आके पेस्ट कर दिया नीचे, ये क्रेडिट नोट हो गया। ठीक है, दिस माइनस दिस, तो ये मेरी 2B में आ रही है। ठीक है, ये मेरी 2B में आ रही है, कॉपी एंड देन पेस्ट, ये मेरी 2B में आ रही है। इसको ले जाके नेट साइड में पेस्ट कर लेता हूँ, इसे पता चलेगा कि नेट 1227, एक सेकंड कुछ चेंज हो गया ना, एक मिनट रुक जाओ, इसको मैंने कॉपी किया, गला बैठ गया यार, इसको मैंने कॉपी किया, एक मिनट, क्रेडिट नोट था, नॉर्मल है,
मेरा क्या था ऐसा, B2B हो गया। सब तो सही डाला था, 1 मिनट। अच्छा समझ गया। यहाँ ITC एबिलिटी आती है। अच्छा, इसमें एक नो आ रहा है, मतलब तुम ITC नहीं ले सकते, ये वाला इफेक्ट था, समझ गया। इसके वजह से डिफरेंस चेंज हो रहा था। ओके ओके ओके। मैं 1 मिनट में आपको दोबारा बताता हूँ क्या हुआ था। जैसे मैंने क्रेडिट नोट को मैंने लेस करके मेरी वैल्यू आ गई, इसको मैंने कॉपी करा, मैं अलग जगह पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, तो इन दोनों डिफरेंस तो होना चाहिए, नहीं चाहिए। जैसे 2B की वैल्यू जो मैंने पहले डाल रखी है और इसमें नहीं होना चाहिए ना, दिस तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा था, ये जो 1,04,000 और ये जो आ रहा है CGST और सेस में, ये वो वाला है जो ITC एबिलिटी नो कह रहा है कि 2B में तो दिख रहा है बट तुम इनपुट नहीं ले सकते, वो वाला है। वो इसलिए होता है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई से हरियाणा में, जैसे मैं यूपी से हूँ और हरियाणा का GST नंबर लगा है, तो IGST लगना चाहिए, उनने CGST IGST लगा दिया। प्लेस ऑफ, देखो साइड में लिखना है रीजन, प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट आर सेम बट रिसिप्ट है कुछ गलत, तो इसलिए होता है वो। तो उन दोनों को अगर मैं जीरो जैसे कर दे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा तो ये मेरा जीरो हो जाएगा, मैच हो जाएगा, मतलब ये बिल्कुल सेम है। तो आप लोग को इस तरह से भी देखनी है। तो आई होप आप लोग ये समझ में आ गई, 2B की वैल्यू भी कैसे डालते हैं समझ में आ गया। उसमें अमेंडमेंट का इफेक्ट नहीं था इसलिए डाला, अमेंडमेंट का इफेक्ट भी होता है, बता देना अगर पूछोगे तो बता दूँगा। अब उसके लिए बैलेंस शीट में आना है, बुक्स के लिए यहाँ वही सेम प्रोसेस, F2 करना है, सॉरी F12 करना है, ठीक है, F12 फिर यस बस कंट्रोल है। यहाँ पे अब आउटपुट हो गया था, अब हमें इनपुट का करना है, तो आउटपुट को सबको हटा दो, ठीक है, आउटपुट हटा दो पहले तो, ये क्योंकि ये कन्फ्यूज़ क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये पेबल वेबल आउटपुट जो भी हैं सबको हटा दो, इनपुट रख लो। इनपुट में 1 मिनट, सेस का मैंने इनपुट खोला, थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ी सी मुझे एडिटिंग करनी पड़ती है, पहले कुछ वैल्यू थी अब कुछ और हो जाएगी थोड़ी एडिटिंग करनी पड़ती है। जैसे इसमें हम डेबिट साइड लेंगे, पहले हम ले रहे थे क्रेडिट साइड, अब हमें लेना है डेबिट साइड। क्या लेना है? डेबिट साइड लेना है। जो भी डेबिट में आ रहा होगा और कोई डेबिट नोट होगा क्रेडिट में जो आ रहा होगा, तो डेबिट माइनस क्रेडिट वो लेंगे, ठीक है। जैसे देख सकते हो 153 ये डेबिट में आ रहा है तो 153 मैंने डाल दिया, ठीक है। ऐसी IGST में ये वाला ये गलत है, ये मिलन एंटरप्राइजेस, ये परचेज में दिखना चाहिए, ये JB में डाल रखा है, थोड़ी गलती है, समझाने के चक्कर में एक परचेज में JB में डाल दिया, कोई नहीं। तो ये भी हमें देखते हुए चलना है, कोई अगर JB में टैक्स लगा है तो उसे भी इंक्लूड करके चलना है। इसमें क्या होता है कि, और इसमें क्या होगा, जो डेबिट नोट होंगे और कोई जो इनएलिजिबल्स वाले होंगे उसे भी हम एंट्री अलग से लेस दिखाते हैं ना, इनएलिजिबल ITC, तो उसको भी लेस करते हुए चलना है, ठीक है। तो जैसे तो ये आ गया 15013 IGST का, ठीक है। नहीं नेट यार बड़ी दिक्कत है साला, ठीक है, ये हो गया। तो ये वाला डाल दिया IGST का, और 39577 यार, तुम लोग समझ में तो आ रहा है ना। यार फ्लाइट मोड में चला गया, 1 मिनट है, ठीक है। तो ऐसी CGST का डालना है, जो वैल्यू आ रही थी, जो डेबिट में आ रहा है 1201, जो डेबिट में आ रहा है ओनली बिल्स की वैल्यू डालनी होती है, ठीक है। जो भी ये तो एक आ रहा है लेकिन बहुत सारे होते हैं, आप लोगों को देख के करना है, ठीक है। ओनली डेबिट नोट माइनस होगा, और कोई अगर इनएलिजिबल होगा तो माइनस होगा, ठीक है, क्रेडिट में जो आ रहा होगा उससे। इसमें मैं लिख भी देता हूँ, कोई अगर डेबिट नोट और इनएलिजिबल मतलब जिसका हमें इनपुट नहीं लेना बट हमने इनपुट बुक कर रखा है, वो हम जो लेस होगा, दिस मैंने दिस लेस होगा, वो हमारे बुक्स में आएगा अब देखो, जैसे वन और बुक्स देखो, ये दोनों मैच हैं, वैसे मैच होते ही नहीं है बट इसमें अभी मैच आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि बुक्स में वैल्यू ज़्यादा आ रही होती है और 3B में कम होता है, तो वेल एंड गुड होता है। अब जैसे
बुक्स और टू बी में देखो इतने सारे डिफरेंस आ रहे हैं। अब इसमें ये डिफरेंस क्या है, ये इससे भी ढूंढना पड़ेगा। वही बिल्कुल वैल्यू का वही फॉर्मूला लगाओ। टू बी की वैल्यू एक्सेल में है, बुक्स की वैल्यू है, उसको एक्सपोर्ट करेंगे, दोनों में वैल्यू कप लगा के खेलना है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, वही सेम है भाई, बस आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा दिमाग कि भाई फॉर्मूला कैसे लगाना है क्या है, वो सब प्रैक्टिस से ही होगा भाई। तो एक मिनट भाई, जैसे मैंने एक्सपोर्ट करना है, मैंने इसलिए समझाने के लिए दिस और दिस इन दोनों में खेलना पड़ेगा आपको। अब जैसे ये सीट बनाई थी, ऐसी इनपुट की एक सीट बनानी पड़ेगी। अब बुक्स और टू बी में जब आप लोग रिकनसाइल करोगे तो इसमें ऐसे बहुत सारे बिल्स निकलेंगे। जैसे कुछ बिल्स टू बी में हैं, मतलब समझना, कुछ बिल्स टू बी में हैं बट बुक्स में नहीं, बुक्स मतलब टैली में नहीं है। कुछ ऐसे बिल्स निकले, मतलब ओवरऑल देखें टू बी में तो आ रहा है, रिटर्न फाइल कर दी किसी ने, बट हमारे टैली में नहीं। क्यों नहीं भाई? उसका रीज़न हो सकता है कि भाई उनने गलती से दिखा दिया, कुछ भी हो। और या फिर ऐसा भी हो सकता है जो टू बी में नहीं है, डेट देखना पड़ेगा, कहीं लास्ट ईयर का बिल तो नहीं। अब ऐसा हो रहा है ना कि रिटर्न 11 तारीख के बाद फाइल करी तो टू बी में अगले साल अगले उसमें आ गया, जैसे मार्च का बिल अब इसमें आ गया हो, तो वो हो उसको हमें देखना है। और ऐसा उस कर टैली में तो हमने पिछले साल बुक कर दिया, बट इस साल के टू बी में आ गया, अप्रैल की उसमें आ गया, तो ये भी हमें देखते हुए चलना है। अलग हमें शीट बनाने है कि भाई लास्ट ईयर्स के बिल्स अब टू बी में आ रहे हैं, वो डिफरेंस का पार्ट नहीं होगा, वो एक तरह से रिकन्सिलेशन का पार्ट होगा। क्या? रिकन्सिलेशन का पार्ट होगा। ठीक है, अब ऐसे कुछ बिल्स होंगे जो टू बी में हैं बट टैली में नहीं, अगर इस साल करंट की हैं जैसे, तो नॉट रिलेटेड में होंगे भाई, टू में आ रहे हैं, हमने क्लेम नहीं करा या कुछ भी था। तो ये सब चीज़ हमें पता होना चाहिए, है ना। हमें डिफरेंस निकालना है कि किस तरह से क्या है, कैसे कैसे है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें पता भी होनी चाहिए आप लोगों को। पर भाई नहीं भी पता होगा तो तुम्हारा भाई बैठा है बताने के लिए। ठीक है, और ऐसा भी ऐसे भी इसमें ऐसे भी आएंगे जो बुक्स में होंगे लेकिन टू में नहीं होंगे, वो अगले साल आएंगे, ऐसे भी निकलेंगे। ठीक है, अब जैसे मान के चलो हम अभी इसमें आते हैं, थ्री बी वर्सेस बुक्स में आते हैं। जैसे कि थ्री बी में क्लेम हमने ज़्यादा कर लिया, मान के चलो थ्री बी में हमने क्लेम ज़्यादा कर लिया, और बुक्स में थ्री बी में ज़्यादा क्लेम कर लिया और बुक्स में वैल्यू कम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए अगर वो लास्ट ईयर के बिल्स होने। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये मैंने बाद में मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए। थ्री में मैंने क्लेम कर लिया, ज़्यादा क्लेम कर लिया, और बुक्स में वो कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो लास्ट ईयर के बिल्स होने चाहिए, मैंने लास्ट ईयर के बिल्स थे इसलिए मैंने क्लेम करा। आपके पास रीज़न होना चाहिए। जैसे अगर कम क्लेम किया है, अगर ज़्यादा क्लेम किया, अगर कम क्लेम किया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा क्लेम किया है तो रीज़न होना चाहिए कि भाई रीज़न क्या है। ज़्यादा क्लेम किया तो रीज़न इसलिए है कि भाई पिछले साल मेरे टैली में आ रहे थे लेकिन टू में नहीं आ रहे थे, अब टू में आ गए तो मैंने क्लेम कर लिया। ऐसे आपके पास रीज़न होना चाहिए ना, रीज़न। अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं है, कोई बिल्स अगर आपके पास कोई, अगर वो रीज़न मतलब एक प्रूफ होना चाहिए, है नहीं तो आपको वो जो आपने क्लेम करा उसको रिवर्स करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, दैट्स इट, वही होगा। ठीक है, बट इस केस में ऐसा नहीं हो। इसमें क्या हो रहा है कि थ्री बी और बुक्स में बिल्कुल सेम है, जो थ्री बी में था और जो बुक्स में है वो सेम है। अब मान के चलो जैसे कि ये मैंने बढ़ा दिया 55,000, मार्च में मैंने क्लेम ज़्यादा कर लिया, मान के चलो इसमें क्या क्लेम मैंने ज़्यादा कर लिया। देखो जैसे 85-86 मेरा आ रहा है थ्री बी में, इसमें देखो 85-86 इसमें आ रहा है थ्री बी में, और बुक्स में आ रहा है 55-85 आ रहा है। तो 55,000 रुपये कह रहा है कि तुमने क्लेम ज़्यादा कर लिया, क्लेम ज़्यादा कर लिया, तो इसका रीज़न होना चाहिए। और रीज़न नहीं हो तो भाई रिवर्स करो, फिर सिंपल बात है। और रीज़न क्या था, इसमें लास्ट ईयर्स के बिल थे इसलिए मैंने क्लेम करा। लास्ट ईयर्स के बिल मैंने टैली में पिछले साल दिखाए थे, इस साल मैंने नहीं दिखाए, बट टू बी में अब है इसलिए मैंने क्लेम करा। तो वो बिल्स आपके पास एक एक्सेल शीट में एक फॉर्मेट, मतलब एक बिल्स की सब चीज़ डिटेल होनी चाहिए, जैसे आप सीए को या किसी को भी आप समझाने में वो होगी भी भाई ये बिल थे,
डेट सेट है और कोई दिक्कत नहीं है। अब मान के चलो कि 55 जैसे अब 2B में ज़्यादा है, मान के चलो ये माइनस में आ गया, मतलब सर 2B में कह रहा हूँ, बुक्स में ज़्यादा है मान के चलो, तो 51,000 का बुक्स में ज़्यादा है, लेकिन तुमने कम क्लेम करा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 51,000 टैली में आ रहा है, आपने क्लेम नहीं करा, ठीक है, वो भी 2B में नहीं आया इसलिए नहीं क्लेम करा, रीज़न है भाई, वो नेक्स्ट ईयर क्लेम करेंगे, वो हम 9 में दिखा देंगे, वो भी आपके पास वो, लेकिन प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि आप रिटर्न भेज रहे हो तो आपके पास डिटेल होनी चाहिए, सिंपल बात है। अब आप लोगों को समझ में आ गया। अब आ जाओ बुक्स और 2B में, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर 3B में ज़्यादा क्लेम कर रहे हो तो रीज़न होना चाहिए, कम क्लेम कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है बस। अब जैसे हम बुक्स और 2B की बात करें तो बुक्स में ज़्यादा आ रहा है, 55,86 बुक्स में आ रहा है, सॉरी 2B में ज़्यादा आ रहा है। एक मिनट यार, बोलते बोलते मेरे कॉलेज हो गया यार। तो जैसे डिफरेंस बुक्स वर्सेस 2B है ना। अब इन दोनों में जैसे डिफरेंस, ये दोनों फाइंड आउट होने बहुत ज़रूरी है भाई, इसमें फाइंड आउट होना बहुत ज़रूरी है, इसके डिफरेंस निकालना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंस निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिफरेंस निकाल के समझाना और वो करना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को जब भी समझ में आएगा। इसमें बुक्स की आपके पास एक्सेल सीट होगी, 2B की एक्सेल सीट होगी, दोनों को VLOOKUP या SUMIF का फॉर्मूला लगाओ, कैसे भी करो, इससे ये निकल में आज ये निकल जाएगा कि शो इन बुक्स बट नॉट शो इन 2B, शो इन 2B नॉट शो इन वो बुक्स, तो ऐसे निकल जाएगा। और इसमें ऐसे भी निकलेंगे, 2B में आ रहे हैं लास्ट ईयर्स के बिल्स होंगे जो 2B में आ रहे हैं, लेकिन टैली में नहीं, ये भी डिफरेंस का पार्ट हो गया एक तरह से। और 2B में आ रहे हैं बट मेरे इसमें नहीं है, लास्ट ईयर्स के बिल्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें ये भी हो सकता है कि 2B में आ रहे हैं लेकिन है ही नहीं, वो हमसे रिलेटेड है ही नहीं, ये भी हो सकता है, समझ रहे हो। और क्या हो सकता है, नॉट सो इन 2B, ये हो सकता है कि अभी टैली में आ रहा है लेकिन अभी 2B में नहीं है, ये भी डिफरेंस का पार्ट है। तो प्लस माइनस आपको खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस माइनस जैसे मैं एग्जांपल में कुछ भी ले रहा हूँ, ठीक है, तो आपको प्लस माइनस करके ये 14,40,000 है, आपका डिफरेंस फाइंड आउट मैच होना चाहिए, ठीक है। ये मैं कुछ भी ले रहा हूँ ये जो डिफरेंस आ रहा है आपको डिफरेंस मैच होना चाहिए, इसमें हमें निकालना है क्या लास्ट ईयर्स के थे, क्या क्या अभी क्लेम हुआ है, क्या क्लेम नहीं हुआ है, ये सब हमें निकालना चाहिए। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब सीधा चलते हैं GSTR 9 में, 9 कैसे फाइलिंग होते हैं, अब इसमें चलते हैं, रिको बहुत खेल लिया, सीधा अब आ जाओ एनुअल रिटर्न में। फाइनेंशियल ईयर 23-24 की भर रहे हैं, तो फाइनेंशियल 23-24 सर्च कर दो, मैं फाइल कर चुका हूँ बट समझाने के लिए वीडियो बनाया है। GSTR 9 कर दिया, GSTR 9 कर दिया, उसके बाद तो जैसे ये B2B में B2B B2C ये जो भी लिखा है ऑटो पॉपुलेट होता है, आपको इसको छेड़ना ही नहीं है, आपको इसको छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। टेबल नंबर 4 और 5 को आपको छेड़ना ही नहीं है, इसमें कुछ भी आप मत छेड़ो, मैंने क्या कहा इसको आपको कुछ नहीं छेड़ना। अब सीधा आ जाओ टेबल नंबर 6 पे, टेबल नंबर 6 पे ये है, यहाँ पे आप फाइलिंग करनी, ये अपन यहाँ पे उठाता है, लेकिन जो 3B की वैल्यू उठाते ऑल अदर ITC उठाता, नेट क्लेम नहीं उठा रहा, ऑल अदर ITC उठा रही है, कहाँ से उठा रहे हैं मैं बता दूँ, ठीक है। ये भी उससे पहले आपको एक यहाँ से 3B डाउनलोड कर लो, ये पूरी ऑल ओवर पूरे साल की होती है, 1 ईयर की होती है, आपने डाउनलोड कर ली। अब उसके बाद एनुअल रिटर्न में आ जाओ, पिछले साल की 9 डाउनलोड कर लो, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की क्या करनी है, 9 डाउनलोड करनी है, ये बाहर से डाउनलोड हो जाती है, GSTR 9 ये हो गई डाउनलोड, बैक कर दो 23-24 GSTR 9। अब टेबल नंबर 6 पे आ जाओ, ठीक है, ये ITC वाला है, ITC वाला है, ठीक है। अब यहाँ से
यहाँ से खोलो GSTR 3 भी है पूरे साल की खोल दिया, 3 भी खोला आपने। यहाँ पे देखो हमें इसको क्या उठाना चाहिए, इसको तो उठाना चाहिए था नेट ITC अवेलेबल उठाना चाहिए था, बट ये उठा रहा है ये जो भी है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ना, ये जो है 14 उठा रहा है, ये वाला उठा रहा है 56 14, ऑल अदर ITC ये वाला उठा रहा है, ऊपर वाला उठा रहा है, लेकिन उठाना चाहिए ये वाला 55 85, लेकिन उठा रहा है 56 14, ये वाला उठा रहा है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये वाला उठा रहा है वो। तो इसकी हमें बाइफिकेशन अब वहाँ पे करनी है, अब वही भी बता दो कैसे, ठीक है। ये उठा रहा है वो, समझ आ गया आपको। हाईलाइट तो खैर कर नहीं सकता, खैर दोबारा आते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू मैंने कहाँ से डाली ये बताता हूँ। यहाँ पे कह रहा है अमाउंट, यहाँ पे एक ऑप्शन है अमाउंट ITC रिक्लेम्ड अंडर द प्रोविजन एक्ट, ये जो आ रहा है ये मैंने वैल्यू कहाँ से डाली, इसके लिए वही 3B में आ जाओ। ये नीचे आ रहा है ITC रिक्लेम विच वाज अंडर टेबल नंबर 242 14 19, ये वाली वैल्यू डाली है मैंने यहाँ पे 14 19 ठीक है, 14 19 ये यहाँ पे डाली है, ठीक है 14 19। अब यहाँ पे आ रहा है एनी ITC अवेल बट नॉट स्पेसिफाइड, इसमें वो वाली आएगी जो पिछले साल की, जो GSTR 9 में मैंने वो दिखाया था, क्या दिखाया था कि मैं क्लेम करूँगा। GSTR 9 में एक टेबल नंबर बुलाती है क्लेम करूँगा वो वाली। तो एक मिनट, पहले GSTR 80 अलग था, अब अलग हो गया, इसलिए पहले हम यहाँ शो करते थे, ठीक है। ये 47 ये जो आ रहा है 47 ये जो यहाँ पे मैंने शो करा है, यहाँ पे अलग इसलिए है, जैसे यहाँ पे मैंने तो ये दिखा रखा है कि मैं इतना इतना क्लेम, एक मिनट कहाँ गया, ये जा रहा है 1405 14 लाख रुपए क्लेम करूँगा, लेकिन मैं इसमें कह रहा हूँ 11 लाख रुपए मैंने क्लेम करा है, नीचे 11 जो भी आ रहा है तो जो 2B में आया उतना ही मैंने क्लेम किया, इसलिए मैंने जो मैंने क्लेम किया उसके मैंने लास्ट ईयर के बिल की जो मैंने क्लेम किया उसकी मैंने सीट अलग बना रखी थी, तो जो मैंने क्लेम किया लास्ट ईयर के बिल उनको मैंने डाला है, ठीक है। तो जैसे मान के चलो 3B में जैसे मैंने क्लेम किया 16 लाख जो भी है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 4722 मान के चल लो 16 ठीक है। अब यहाँ पे बुक्स में भी आ रहा है 45, हाँ बुक्स में है, तो इसमें मैंने फाइंड आउट किया ना कि भाई पिछले साल के ये बिल थे जो मैंने क्लेम किए 14 जो भी 11 जो भी आ रहा है वो मैंने डाला, भले ही मैंने उसमें दिखा रखा हो इतना क्लेम करूँगा, बट मैंने उतना एक्चुअल में नहीं क्लेम किया, जितना मैंने क्लेम किया था उतना मैंने उसमें डाल दिया, ठीक है। ये डिफरेंस अप्रैल में ही होंगे, ठीक है, और उतना जो 2B में आया वही मैंने क्लेम किया होगा, तो मैंने उसमें दिखा दिया, ठीक है, समझ में आ गया आपको, यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब अब यहाँ पे मैंने इनपुट ये हो गया, अब यहाँ पे मैंने कौन सी वैल्यू डाली सबसे ऊपर, तो उसके लिए हाँ तो मैंने क्या करना, ये जो यहाँ पे कौन सी वैल्यू डाली, यहाँ पे देश, ये वाली देश, ये जो मैंने हाईलाइट करा है देश माइनस ये 1166 माइनस ये 1418, मैं कैलसी में समझा देता हूँ आपको। मैंने क्या करा, जो ऑटो पॉपुलर जो उठा रहा था सबसे ऊपर ये वाली कॉपी देश माइनस सबसे नीचे ये 11 ये जो है 1166 जो भी है माइनस देश, फिर माइनस ये 1416 जो आ रहा है माइनस देश 55 88 93, ठीक है, ये 55 88 93 ऐसी CGST में, ये देखो 55 ऐसी CGST है, ऐसी CGST में ऐसी सेस में ऐसी आपको डालना है, ठीक है। ये डालने के बाद टेबल नंबर 7 में आ जाना, 7 में आने के बाद ITC रिवर्स में ये अंडर सेक्शन 17(5) जो आ रहा है, इसमें आपको ये कहाँ से डालनी है, वही एनुअल सॉरी एनुअल कह रहा हूँ नेट 3B में आ रहा है ये ITC रिवर्स के ये नीचे जो आ रहा है एज पर रूल 17(5) 17-15 में यहाँ पे जो ITC इनएलिजिबल था वो डाल दिया अदर्स में, जो ये अदर्स में जो आ रही है 56 33
नोवाइस जो आ रही है ये वाली वैल्यू डाल दी 7 वाइस में, ठीक है। ये रिवर्स में यहाँ पे अदर्स डाल के यहाँ पे ये दिखा दिया। उसके बाद बैक कर दिया। बैक करने के बाद टेबल नंबर 8 में आ गए। टेबल नंबर 8 में देखो जैसे आ रहा है 2B में इतना आ रहा है, लेकिन तुमने क्लेम इतना करा है, तो इसमें कह रहा है कि तुमने ज़्यादा क्लेम करा हुआ है। अगर 8A में आ रहा है सॉरी मतलब 2B में आ रहा है और तुमने कम क्लेम करा तो ऊपर में हम दिखा देते कि भाई इतना, बट इसमें क्या था कि हमने ज़्यादा क्लेम कर रखा है, उसमें ये शो हो रहा है। तो भाई पिछले साल के बिल्स का भी कुछ था ना, तो हमने इसको कहीं नहीं दिखाया, डिफरेंस आ रहा है इसको ऐसे रहने दिया। समझ आया आपको? जो आ रहा था उसको ऐसे कैसे रहने दिया, माइनस में हो गया इसलिए, ठीक है। अगर इसमें अगर 8A में ज़्यादा आ रहा होता 3 में कम, तो हम नीचे भी दिखाए थे कि ITC अवेलेबल इनएलिजिबल वाले नीचे दिखा देते। ये नीचे आ रहे हैं ना, ITC अवेलेबल नॉट अवेल्ड, ITC अवेलेबल बट इनएलिजिबल, इनएलिजिबल में सारे दिखाए थे, ठीक है। बैक कर दो। अब टेबल नंबर 9, टेबल नंबर में 9 में जैसे देख सकते हो कि टेबल 9 में आने से पहले ये टेबल नंबर 4 की तुम स्क्रीनशॉट ले लेना। जो यहाँ टैक्स की जो वैल्यू आ रही है ना, जैसे 22 23 जो भी आ रही है, यही तुम्हारी इसमें आनी चाहिए, बट ये डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्यों था? ये ओपनिंग का डिफरेंस था इसलिए, ठीक है। ओपनिंग का डिफरेंस जो आउटपुट में आ रहा था ये वाला डिफरेंस था, इसीलिए, क्योंकि वहाँ पे ले नहीं रहा ना पिछले साल का, उसमें 1 में नहीं दिखा था ना। अब टेबल नंबर 9 और 11 ये थोड़ा मेन है। फिर 10 और 11 सॉरी। इसमें क्या होता है, इसमें अमेंड कह रहा है। अगर इसमें कोई वैल्यू बढ़ रही है, जैसे कि मैंने बुक्स में दिखा दी, लेकिन रिटर्न GSTR 1 और 3B में मैंने अगले साल दिखाया, अमेंड किया। अगर वो बड़ा है तो इसमें भी हमें बढ़ा के दिखाना है, तो अमेंड प्लस में दिखाना है। ये तो दिखा रहे हैं एंड प्लस में, तो ये वैल्यू चेंज हो सकता है, मैं समझाने के लिए था। अब जैसे ये नेगेटिव में मैंने दिया है इसलिए दिखा दे 4,05,000 रुपये, ये माइनस हुआ है, बाद में ये माइनस हुआ है। अगले साल हमने 4,05,000 कम टैक्स पे करा है, इसलिए माइनस अमेंडमेंट माइनस में जो आ रहा होगा इसमें दिखा दिया 4,05,000, ठीक है। आप लोगों को समझाते तो नेट हमें पे करना है। मैं एक मिनट समझाता हूँ एक्सेल में, एक मिनट। अगले साल अगर GSTR 1 में दिखाया एंड टैक्स पे कर दिया, या दिखाया और टैक्स पे कर दिया, वो ऊपर आएगा। बट ज़्यादा दिखाया तो टैक्स पे कर दिया, प्लस में आ गया। बट अगर कम दिखाया तो माइनस में आ गया। अब जैसे 14 में जैसे यहाँ पे आ गया ना, तो ये देखो ये माइनस, ये कौन कौन सी वैल्यू आ गई, ये ऐसे आ गई नहीं है। देखो कहाँ से आ गई, देखो मैं बताता हूँ। 11 12 जैसे तुम ये क्लिक करोगे ना, जैसे आ रही है 2,07,000, ये तो अमेंडमेंट प्लस माइनस ये ले लेते हैं। जैसे मैं कॉपी करके दिखाता हूँ, जैसे देश, जैसे अमेंडमेंट ये प्लस ले क्यों नहीं रहा यार, ये अमेंडमेंट जैसे माइनस वाला जो था, ठीक है, माइनस वाला कुछ था ही नहीं, इसलिए नीचे कुछ नहीं आ रहा था। 7,99,000 जो भी आ रहा है, 72 जो भी आ रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा सही से, सॉरी 2,99 जो आ रहा है, 2,99 सेस में, ये सेस में डाल दिया। सेस में वैल्यू आ रहा है नीचे 4,05,000, 4,05,000। तो नेट जो पे में जो आता है ना वो दिस माइनस दिस, तो ये आपको उसमें दिखेगा क्या ये सही में आपने पे कर दिया अगले साल, नेगेटिव में है क्या सही में कम पे किया है, बिल्कुल। तो हम पेड में हम दिखा रहे हैं कि 2,07,000 ये जो है, ये जो नेट आ रहा है, हम जो बिल्कुल देखो सेम आ रहा है, ये हमने पेड में दिखा दिया, ठीक है। माइनस में है तो माइनस में दिखा दिया, तो ऐसे होता है, ठीक है। अब अगला होता है HSN, ये सब तो इतना होता नहीं है। मेन हो ये 17 HSN, पहले मेन नहीं था, अब मेन हो गया। ये HSN की समरी डालनी है, और कहाँ से डालनी है, तो
आप मंथली रिटर्न में जाके देख सकते हो। मैं तो मंथली रिटर्न में जाके करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब मंथली रिटर्न में एचएसएन कंपलसरी हो गया तो सब लोग एचएसएन डालते हैं तो उसके लिए आप मंथली रिटर्न में आना, फिर डालिए तो सर्विस रिटर्न, रिटर्न डैशबोर्ड, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23-24 अप्रैल सर्च, ये GSTR1 में क्लिक करोगे नीचे आ रहा होगा एचएसएन वाई समरी जो आ रहा है इसको क्लिक कर देना। तो यहाँ पे जैसे आएगा ना, ये आ गया, इस सबको कॉपी कर लेना, कॉपी करके किसी एक्सेल शीट में पेस्ट कर देना। अगले से तो ऐसे आपको हर मंथ का आपको करना है। ये कॉपी किया, और पूरा एक्यूरेट मैच नहीं होता है जैसा, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, बट उसका रेट जो है वो मैच होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया। फॉर्मेट आपको सीधा सीधा लेना है तो देख लेना, वो तो मैं आपको एक समझाने के लिए ले रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, जब से बोल रहा हूँ यार गला बैठिए तो यहाँ से ऐसे ये एक महीने का था, आपको ऐसी रेट वाइज अलग अलग करनी पड़ती है। अगर नहीं पता हो तो वो भी बता दूंगा यार, तुम कमेंट तो कर दिया करो, वो भी बता दिया करूँगा। ये रेट वाइज कैसे कैसे, एक ही सेशन में 3-4 रेट होते हैं तो अलग अलग कैसे करना है, उसमें भी समिफ को फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे आना यहाँ वही, यहाँ से आके यहाँ पे एक ही एचएसएन, सिंगल एचएसएन के बहुत सारे होंगे तो एक ही डालेंगे तो, या फिर सब होने के बाद कंप्यूट कर देना, फिर ये रिफ़्रेश कर देना रिफ़्रेश करने नीचे आना, प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन ना है तो पीडीएफ या एक्सेल कोई में एक डाउनलोड कर लेना, देन प्रोसीड फाइल ऑप्शन खुल जाएगा, देन ओके करके ओटीपी डाल के आपका सबमिट हो जाएगा, GSTR9 आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको रिको आनी बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी, रिको आप बहुत ज़रूरी है, रिको सीखो कैसे कैसे करते हैं। अगर रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो तो मंथली रिको बनाओ, मैं तो और मंथली रिको बनाते हुए चलता हूँ, आपको भी ऐसी मंथली रिको हर कंपनी में आपको बनाते हुए चलना है जहाँ भी आप काम कर रहे हो। ठीक है, और कहीं ये मेरा यूट्यूब चैनल है प्रैक्टिकल बेस अकाउंटिंग, आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं GST से रिलेटेड सब चीज़ मैं बताते रहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एडवांस्ड बिगनर्स टू एडवांस टैली वाले मैंने सिखा रखा है। यहाँ तुम देख सकते हो GST के बारे में, ये देखो क्रेडिट लेजर कैसे मैच करें, कैश लेजर, सब चीज़ मैंने बता रखी है इसमें, तुम जाके देखो यार, सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट करो। इसमें देख बता रखी है, टू बी टैली कैसे मैच करें, ये देखो सब चीज़ बता रखा है, तुम जाके तुम देखो तो सही। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, अगर आप देखोगे तो कुछ सीखने को मिलेगा। देख सकते हो GST टैली से रिलेटेड बनाता हूँ, एक्सेल से रिलेटेड भी बनाता रहता हूँ ये सब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। टू बी से टैली कैसे मैच करेंगे, वो एक बार देखो गाइस, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और प्यार देने के लिए। तो वीडियो को ज़रूर देखो और शेयर ज़रूर करो। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो था, ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि सब देख लिया करो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं भाई, पर आप देखो तो सही। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत लंबी वीडियो हो गई, बोलते बोलते मेरा गला बैठ गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके बाय।